उत्तराखंड की वो महिला आईएएस अफसर जिसके ट्रांसफरों से मच गया था हंगामा। वो आईएएस अफसर जो पिथौरागढ़ जिले की पहली महिला सीडीओ थी। वो अफसर जिसने यूपीएससी में हिंदी मीडियम से पाया पहला स्थान। वो आईएएस अफसर जिसने सिर्फ 24 साल की उम्र में रच दिया था इतिहास। उत्तराखंड में कुछ काबिल अफसर हैं जिनकी चर्चाएं सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश भर में होती हैं। आज बात एक महिला आईएएस अफसर की जिसने मात्र 24 साल की उम्र में देश की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी को क्रैक किया और इतिहास रच दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उस बेटी ने हिंदी मीडियम से इस परीक्षा में देश भर में पहला स्थान पाया था। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के काबिल आईएएस अफसरों में शुमार आईएएस वंदना की। पिथौरागढ़ जिले की पहली महिला मुख्य विकास अधिकारी रही वंदना की कहानी बेटियों के लिए प्रेरणादायक है। वंदना ने यूपीएससी परीक्षा 2012 में 8वां स्थान हासिल किया था। सिर्फ 24 साल की उम्र में हिंदी मीडियम से पहला स्थान पाया था। हरियाणा के एक पारंपरिक परिवार में वंदना का जन्म हुआ था। उनके घर में लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। उनकी पहली पीढ़ी की कोई लड़की स्कूल नहीं गई। वंदना की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। आईएएस वंदना के पिता का नाम है महिपाल सिंह चौहान। एक इंटरव्यू में वंदना के पिता ने कहा था, गांव में स्कूल अच्छा नहीं था इसलिए बड़े बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। बस उस दिन के बाद से वंदना की भी एक ही रट थी, मुझे कब भेजोगे पढ़ने। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 10वीं के बाद ही वंदना ने अपनी मंजिल तय कर ली थी। उस उम्र से ही वो कॉम्पिटिटिव मैगजीन में टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ती थी। 12वीं तक गुरुकुल में पढ़ने के बाद वंदना ने घर पर रहकर ही लॉ की पढ़ाई की। गुरुकुल में सीखा हुआ अनुशासन आईएएस की तैयारी के दौरान काम आया और वंदना ने अपना मुकाम हासिल कर लिया। वंदना ने यूपीएससी परीक्षा 2012 में देश भर में 8वां स्थान हासिल किया और हिंदी मीडियम से देश भर में पहला स्थान पाया। जब 6 महीने में आईएएस वंदना के हुए 4 ट्रांसफर। आईएएस वंदना को पिथौरागढ़ जिले की पहली महिला मुख्य विकास अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है। अपनी कार्यशैली की वजह से पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। इसके बाद वो रुद्रप्रयाग की जिला अधिकारी बनी। सेवा के दौरान वंदना की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब 6 महीने में आईएएस वंदना के 4 बार ट्रांसफर हो गए। मई 2020 में आईएएस वंदना को पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी के कार्यभार से मुक्त किया गया और रुद्रप्रयाग का जिला अधिकारी बनाया गया। इसके बाद 6 महीनों की अवधि में उनका 4 बार ट्रांसफर किया गया। मई 2020 से नवंबर 2020 तक रुद्रप्रयाग की डीएम रही आईएएस वंदना। 5 नवंबर को उन्हें रुद्रप्रयाग के डीएम पद से हटाकर शासन में अटैच किया गया। 12 नवंबर को केएमबीएन का एमडी बनाया गया, लेकिन आईएएस वंदना ने ज्वाइनिंग नहीं ली। नियुक्ति नहीं लेने पर उन्हें ग्राम्य विकास का अपर सचिव बनाया गया। 13 दिनों में आईएएस वंदना सिंह के 3 ट्रांसफर हो गए थे। आज आईएएस वंदना अल्मोड़ा जिले की कमान संभाले हुए हैं। अपने कामों से वो लगातार जनता के बीच अपनी अलग पहचान कायम कर रही हैं। आईएएस वंदना की जिंदगी की कहानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हर उस युवा के लिए प्रेरणादायक है जिसे हिंदी के नाम से मन में संकोच होता है। एक सामान्य परिवार की इस बेटी के आईएएस बनने का सफर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।